Hello students, today we guys will talk about trigonometric ratios. तो जब भी हम trigonometric ratios की बात करेंगे उसमें हम हमेशा right angle triangle लेंगे. right angle triangle में एक एंगल 90 डिग्री होता है जिसमें कि जैसे अगर मैं ट्रायंगल लूँ यहाँ पर ए बी सी तो यहाँ पर एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है एंड वी कैन टेक एनी एंगल जिसके रिगार्डिंग हम लोग इस में एंगल की बात करेंगे लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे. यू कैन टेक इट थीटा ऑल्सो. जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है वी कॉल दैट साइड एज हाइपोटेन्यूज. और जो भी साइड ऑपोजिट होती है रिक्वायर्ड एंगल के उसे हम ऑपोजिट कहते हैं, ऑपोजिट साइड. और जो साइड एंगल को टच करती है, लेट्स से अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं सो दिस इज टचिंग वन हाइपोटेन्यूज एंड अदर दिस लाइन. सो एक साइड तो पहले ही हाइपोटेन्यूज है तो जो दूसरी लाइन को मेरा एंगल टच कर रहा है दिस साइड विल कॉल एडजेसेंट साइड. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिगर आउट करने के लिए हम लोग एक इजी मेथड या लर्न करेंगे जिसको हम कहते हैं सोकाटोआ. दिस विल हेल्प यू टू फिगर आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजिली. जहाँ पर S is a trigonometric ratio, I'll tell you this is sine, O is opposite, H is hypotenuse, C is the cos theta that is trigonometric ratio हम डिस्कस करेंगे अभी, और A is adjacent, H is hypotenuse. T is tangent theta that is again trigonometric ratios, O is opposite and A is adjacent side. So let's talk about them. Sin theta होगा O by H, मैं इसको रेशियो में ले लूँगी. So where O stand for the opposite side and H stand for the hypotenuse. तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं उनकी रेशियो ले लूँगी. यहाँ पर हमारी ऑपोजिट साइड इज़ बी सी एंड द हाइपोटेन्यूज इज़ ए सी. तो इन दोनों का रेशियो जो भी इसकी वैल्यू दी होगी हम उसका रेशियो ले लेंगे. दैट विल बी माई साइन थीटा. सिमिलरली हम लोग कॉस थीटा फिगर आउट करेंगे. दैट इज़ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. सो ए बाय एच दैट इज़ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. इस केस में इस ट्रायंगल में एडजेसेंट इज़ ए बी, hypotenuse is AC. Then next is tangent theta, which is we can see OA. So where O is opposite and A is adjacent. So yeah, opposite over adjacent. Opposite side है BC and adjacent side है AB. हम इनका रेशियो लेंगे और हम ये थ्री रेशियोज़ फिगर आउट कर सकते हैं. तो थ्री रेशियोज़ हम सोकाटोआ से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं. और जो बाकी के तीन रेशियोज़ हैं दे आर जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ देम. लाइक अगर मैं कॉसिकेंट थीटा फिगर आउट करती हूँ सो दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. और साइन थीटा भी हमने जैसे किया है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं रेसिप्रोकल और ऑपोजिट कर दूँगी. जैसे कि हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में चला जाएगा और ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगी. सो दैट मीन्स इट विल बी ए सी ओवर बी सी. देन नेक्स्ट इज अ सीकेंट थीटा विच इज़ 1 ओवर कॉस थीटा. सो ये रेसिप्रोकल है. जो सीकेंट थीटा है वो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का. उसमें मैं हाइपोटेन्यूज को न्यूमरेटर में लिख दूंगी और एडजेसेंट को डिनोमिनेटर में. देन इट विल टर्न आउट ए सी ओवर ए बी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट को टेंजेंट थीटा विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, तो उसको मैं एडजेसेंट ऊपर लिख दूंगी और ऑपोजिट डिनोमिनेटर में. सो ए बी विल कम इन द न्यूमरेटर एंड बी सी विल कम इन द डिनोमिनेटर. तो इस तरह से हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फिगर आउट भी कर लेंगे एंड इट इज़ अ ईजी मेथड टू लर्न दैट ऑल्सो. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई अ क्वेश्चन ऑन व्हाट वी जस्ट डिस्कस. सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें दिस इज ए बी एंड सी. इट इज़ राइट एंगल एट सी. थीटा इज एट बी and they have given us a value of hypotenuse which is 29 and the value of adjacent.
in this question we have to figure out cos square theta plus sin square theta. We have to figure out the value for that. So we can see कि उन्होंने triangle में हमें दो values दी हुई हैं but third value is not given. So to find out the third value we will use Pythagoras theorem. So first of all let's just do that and figure out the value of the third side, because आप जानते हैं कि जब हमें SOHCAHTOA यूज़ करना है या हमें साइन की वैल्यू यूज़ करनी है, सो वी नीड ऑपोजिट देयर. ऑपोजिट साइड हमें चाहिए, विच इज़ ऑपोजिट साइड इज़ दिस वन फॉर अस. तो अगर आप इस एंगल को देखें, दिस साइड इज़ ऑपोजिट, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ एडजेसेंट. सो वी नीड ऑपोजिट साइड, दैट्स वाई वी हैव टू फिगर इट आउट. और हम इसको कैसे फिगर करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So if we solve this question, we're gonna say that in triangle ABC, we're gonna use Pythagoras theorem. So we say that like c square is equals to a square plus b square, where c is hypotenuse. We also say it like hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. But isme you know that we have to find out like one of the sides, not the hypotenuse. So we can also write it like, if I just transform this equation, so a square is equals to c square minus b square. Or you can also say that opposite square is equals to hypotenuse square minus adjacent square. So let's just do that. So opposite square, hypotenuse is 29, we're going to do square of that, minus adjacent is 21, we're going to do square of that. So O square is 29 square, and then we're gonna do take away 21 square from that. So if I quickly do 29 square, so that is 841. Take away 21 square is 441. So when we're gonna solve that, so at 841 take away 441 will gives you 400. Now you will do square root both side, so opposite will come out plus minus 20. So being this is a side doesn't come in the negative, we're gonna just write it in the positive, that is just positive 20. So opposite, now we have the value of opposite, which is 20, right? This is 20. Now by using these values, you can find out the value of, first of all, cos theta, and then we can do square of that. We're gonna figure the value of sin theta, then we'll do square of that. So let's do that. First of all, cos theta. To find out the cos theta, you can write at the side SOHCAHTOA, so that you know that cos theta is adjacent by hypotenuse. So adjacent इसमें है 21 and hypotenuse है 29. And when we'll do square of that, तो इसमें 21 by 29 इसका square हो जाएगा. Similarly, if I do sin theta, similarly आप SOHCAHTOA side पे लिख लेंगे. Opposite over hypotenuse is sin theta. We know that opposite is 20 and hypotenuse is 29. तो उसका भी हम square कर देंगे जब हम इसका square करेंगे. That is sin square theta is 20 over 29 इसका square. Now as per question, हमें cos square theta plus sin square theta करना है. This is my question. So it is cos square theta plus sin square theta. तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें. That is 21 by 29 whole square plus 20 by 29 whole square. तो जब हम इसको simplify करेंगे, that will be 21 square by 29 square plus 20 square by 29 square. So we're gonna just take in the denominator 21 square like an LCM, and in the numerator it will be 21 square plus 20 square, so that will be
441 plus 400 divided by 29 square, which is 841. So when you solve that, this is 841 by 841, that is 1. That means cos square theta, cos square theta plus sine square theta is equals to 1. And that is one of the identities also. We're going to use this as identity in the further classes, which is cos square theta plus sine square theta, which is 1, right? So this was one of the questions like we did on trigonometric ratios. Let's do one more question. So they say if cotangent theta is equals to 7 by 8 and we have to evaluate the value of 1 plus sine theta times 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta times 1 minus cos theta. So let's figure it out. So we have a property in algebra which says a plus b times a minus b is equals to a square minus b square, right? Similarly, in this question, we're going to consider 1 as a and sine theta as b. And for the denominator, we're going to do 1 as a and cos theta as b. So we're going to use this algebraic identity on the above question and let's see what we will get. So once you do that, you will see that it is, a plus b. Of course, a is 1 and b is sine theta times a minus b, which is same as identity, and that is equals to a square minus b square. So according to that identity, it will be a square, which is 1 square minus sine square theta divided by 1 square minus cos square theta. So when you will simplify that, so there is again an identity which is 1 minus sine square theta is equals to cos square theta, and then 1 minus cos square theta is equals to sine square theta. How did we get that? From the previous one. Let's say we figured out that cos square theta plus sine square theta is equals to 1. तो अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, so we can also say that cos square theta is equals to 1 minus sine square theta, or we can also say that sine square theta is 1 minus cos square theta. तो यहाँ से हमने ये आइडेंटिटी ली और we just figured that out here. We put that out here. And now after that, cos theta by sine theta gives you cot theta. And then there is a square of that, because you can see there is a cos square theta and sine square theta. So there's a square of that. And in the question, they have already given us the value of the cotangent theta, which is 7 by 8. So let's just do square of that. So if we do square of 7 by 8, so we will get 49 by 64. So that is the value of this one, which is 49 by 64, right? So here we have the solution. So इस तरह से हम कुछ questions solve करते हैं that are on trigonometric ratios. In case you have any doubt or question, you can write in the comment. Thank you.